A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 15 दिसंबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे. आज हम सेबी, स्पेस सेक्टर, फेसबुक, ओला, गूगल, एयर इंडिया, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करने वाले हैं. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है बिग क्रिसमस सेल. ये 25 दिसंबर तक चलेगा. एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए यूज़ दिस कोड. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल. आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें. सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. SEBI has proposed to tweak several rules to encourage startups to go public and list on the so-called Innovators Growth Platform. SEBI कुछ रूल्स में बदलाव, कुछ रूल्स में चेंजेस का एक प्रपोजल रखा है SEBI ने कि कुछ रूल्स चेंज किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स जो हैं वो IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिस्ट कर सकें. बेसिकली स्टार्टअप्स जो हैं वो कैन गो पब्लिक यानी कि अपने शेयर्स इश्यू कर सकें, अपने आप को लिस्ट कर सकें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट से कलेक्ट कर सकें और अपने आप को एक्सपांड करें. ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, स्टार्टअप भी नए नए अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी और स्टार्टअप में से सुपर स्टार्टअप और फिर यूनिकॉर्न बने. यही ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट चाहेगी, राइट. नाउ द थिंग इज़, ये जो IGP है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, मुझे याद है 2015 में सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, ये फेल हुआ. कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप इसमें रजिस्टर नहीं हुई. फिर 2019 में इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया. इसमें भी कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है. लेकिन सेबी अब कुछ रूल्स चेंज करना चाहती है. The regulator has proposed that the compulsory shareholding period before listing for investors owning 25% or higher stake be have to 1 year. जो 2 साल का पीरियड था उसको 1 year चेंज किया जाएगा. इसी के साथ it has also suggested raising the open offer trigger for investment deals as well as recommended allocation of a higher percentage of shares to anchor investors. जो anchor investors हैं, राइट, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स को जब भी आप पब्लिक इश्यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उनको पूछेंगे, राइट. उनका एक स्पेशल राइट रहेगा प्रमोटर्स का और ये एंकर इन्वेस्टर्स का. अगर वो ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ऑफ़र की जाएगी. तो इस प्रकार के जो रूल्स हैं, ये रूल्स में बदलाव की वजह से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो IGP पर लिस्ट करेगी अपने आप को और इससे उनको फिर पैसे मिलेंगे और इससे फिर इसका स्टार्टअप्स का एक्सपांशन होगा. ये एक ब्रॉड आइडिया है सेबी का. तो ये एक छोटी सी अपडेट है आपके लिए. अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं. स्पेस कैन रेप्लिकेट IT's सक्सेस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे देश को, आप देखिए दुनिया के अलग अलग देशों में आप जाएँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो हमारे देश के लोगों को ये माना जाता है कि भारत के लोग जो हैं वो कंप्यूटर के साथ बहुत अच्छे हैं. दिस इंडिकेट्स कि हमारे देश में IT इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री रही है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव किए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी है. तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट कंपनीज अब स्पेस सेक्टर में एंट्री कर रही हैं, तो इसकी वजह से हाईटेक जॉब्स हमारे देश में पैदा होगी और हमारे देश के टैलेंटेड लोग जो हैं, IITs, NITs और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लोग जो हैं, उनको यहाँ पर ही हमारे देश में ही अच्छी हाई पेड जॉब्स मिलेगी. तो फिर हमारे देश का टैलेंट जो है वो दूसरे देश नहीं जाएगा और हमारी स्पेस इंडस्ट्री जो है वो भी एक्सपांड होगी. कम्युनिकेशन और नेविगेशन में स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है. एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट ने इसरो जो हैं उसी इसरो के एसेट्स और इसरो की जो भी इसरो के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं,
तो इनका इस्तेमाल प्राइवेट प्लेयर्स कर सकें। प्राइवेट प्लेयर कोई प्राइवेट कंपनी जो है, एक नई स्टार्टअप कंपनी जो स्पेस सेक्टर में काम करना चाहती है, तो वो थोड़ी ये सारे सैटेलाइट्स और इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ट्राई टेस्ट करने के लिए इसरो ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दे दिया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में आप अप्लाई करें और इसरो के जो एसेट्स हैं उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, एक रेगुलेटर के तौर पर इन स्पेस को तैयार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इनका एंडेवर सिर्फ इतना नहीं है कि स्पेस मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने या फिर हमारा देश स्पेस में ज़्यादा पैसे कमाए। दैट्स नॉट द ओनली टारगेट। गरीब से गरीब व्यक्ति को ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का, ये सारे स्पेस प्रोग्राम का फ़ायदा पहुँचे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इनफैक्ट मोदी साहब ने यह भी बताया कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं ताकि हम उनको हटा सकें। फेसबुक फिर से एक कंट्रोवर्सी में है। फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड, राइट, जिसको 20 मई 2020 में इसकी स्थापना की गई और इसमें 20 मेंबर्स हैं इस बोर्ड के। फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड के 20 मेंबर्स हैं। तो उनमें से एक मेंबर है जिनका नाम है सुधीर कृष्णस्वामी। सुधीर कृष्णस्वामी जो हैं ये वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये बताया है कि रिसेंटली ये हुआ कि एक बजरंग दल जो है, बजरंग दल ने कुछ ऐसी स्पीच, कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो शायद 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। अब ये वीडियो में हेट कंटेंट है, तो फेसबुक ने क्यों इसको टाइम पर रिमूव नहीं किया, इसको लेकर एक प्रकार की एक प्रोब होगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगी। आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि कौन सी चीज़ को आप फेयर स्पीच में रखेंगे और कौन सी ऐसी स्पीच है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको आप हेट स्पीच की कैटेगरी में रखेंगे। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी टीम, फेसबुक की एक इंटरनल सिक्योरिटी टीम के मेंबर का कहना यह है कि अगर वो बजरंग दल के खिलाफ बजरंग दल को अगर एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगाकर उसको क्लासिफाई करते हैं तो फिर भारत में उनकी ऑफिसेज और उनके लोगों के ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये फेसबुक ने एक अपना डर जो है वो व्यक्त किया है। तो दिस इज़ वेरी ट्रिकी, इज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओला ई स्कूटर। ओला से ये खबर मिल रही है कि ओला इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर के मैन्युफैक्चरिंग हब को तमिलनाडु में सेटअप करने वाला है। 10,000 लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी। 2,400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और हर साल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स जो हैं उनको बेचने का टारगेट रखा है ओला ने। अब कब इसकी शुरुआत होगी ये सारी चीज़ों की डिटेल्स नहीं है, बट दिस इज़ ए गुड थिंग। एक हमारे देश की कंपनी जो है वो आगे चलकर अब स्कूटर्स भी बना रही है और ये भी प्लान है कि लोगों को भी स्कूटर्स बेचे जाएंगे और इन स्कूटर्स का इस्तेमाल जो है वो एज ए 2 व्हीलर टैक्सी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज़ ए गुड थिंग ऑफ कोर्स फॉर आवर कंट्री। गूगल आउटेज के बारे में बात करें डियर फ्रेंड्स, आई वर्क फॉर हम स्टडी IQ यूट्यूब चैनल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब के ऊपर स्टडी IQ कि एक यूट्यूब भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कल हुआ ये कि लगभग 1 आवर के लिए सारी सर्विसेज जो थी वो डाउन थी। आई एम श्योर आपने वीडियोस देखने की कोशिश की होगी लेकिन वीडियोस टाइम पर, इनफैक्ट मेरा भी लेक्चर जो है वो 6, सवा 6 बजे आया था कल। जनरली 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे से पहले ये डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आ जाता है। तो जीमेल, यूट्यूब, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, अल्फ़ाबेट मेन कंपनी है और उनकी अलग अलग कंपनीज़ हैं जैसे कि यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा। तो गूगल आउटेज यानी कि गूगल जो है वो कल डाउन था। थर्ड पार्टी एड्स और ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये कोई डाउन होना जो है ये कोई नई बात नहीं है। अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और दूसरी ऐसी कंपनीज़ भी जो हैं उनके कई बार सर्वर्स डाउन रहते हैं और इसके पीछे ज़्यादातर जो रीज़न है वो कोई ना कोई ह्यूमन एरर होती है। एयर इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक सेल, एयर इंडिया के बारे में आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इससे पहले हमने इसके एयर इंडिया के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर भी डिस्कशन की है। अब लेटेस्ट खबर ये है
कि टाटा ग्रुप जो है वो भी इंटरेस्टेड हैं एयर इंडिया को ख़रीदने के लिए। गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो रिस्पॉन्स मिला है एयर इंडिया के इस सेल, स्ट्रेटेजिक सेल को, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग है। बहुत सारी कंपनीज, एक हैं इंटरप्स इंक। इंटरप्स इंक जो है ये एक यूएसए की कंपनी है और इनकी खासियत ये है कि ये इस प्रकार की एसेट्स, इस जो कंपनी जो डूब रही है या फिर डूब चुकी है या फिर प्रॉब्लम में है, तो ऐसी कंपनीज़ को ख़रीद कर उनमें कुछ बदलाव करके फिर कंपनीज़ को प्रॉफिट में लेकर आते हैं और फिर बेच देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी कंपनीज़ का मेन बिजनेस ही यही है कि डूबती हुई कंपनीज़ को ख़रीदते हैं, उनमें चेंज मैनेजमेंट लाते हैं, बदलाव लाते हैं, प्रॉफिट में लाकर फिर से उन कंपनीज़ को बेच देते हैं। तो उसमें से एक कंपनी है इंटरप्स। स्पाइस जेट ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और सेल में क्या क्या है, 100% स्टेक, 50% जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है तो वो भी हैं। फिर टाटा एम्प्लॉय कंसोर्टियम, यूएस बेस्ड इंटरप्स, स्पाइस जेट, तो ये कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो ग्लोबल और डोमेस्टिक नेटवर्क हैं। 153 एयरक्राफ्ट हैं, 87 जो हैं ये एयरलाइन के खुद के हैं, बाकी के लीज़ के ऊपर हैं। इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रांड हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा कर्ज हैं, लेगेसी इश्यूज़ हैं और दूसरे वर्कफोर्स के साथ जुड़े हुए यूनियंस और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हैं। CPI WPI के बारे में बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं वो नवंबर में थोड़ा डाउन गया है, 6.93% तक पहुंचा है। 6% की जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा है, लेकिन 6.93 इज़ नॉट बैड। अगर आप अक्टूबर का CPI देखें तो इट वाज 7.61%। फूड और इन सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन काफ़ी था, सप्लाई को लेकर शॉर्टेज थी, लेकिन अब सप्लाई धीरे धीरे वेजिटेबल्स और फूड की आ रही है, तो इसकी वजह से महंगाई जो है वो थोड़ी कम हुई है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा अप हुआ है, इट इज़ 1.55%, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, इट इज़ गुड इन फैक्ट। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं WPI और CPI में। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज बहुत सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही क्विकली देख लिए क्योंकि इतनी बड़ी खबरें भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, राइट। छोटी छोटी खबरें ही ज़्यादा थी। डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग क्रिसमस सेल। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। एंड आई विल सी यू टुमारो नाउ विथ हिंदू एनालिसिस। सबसे पहले हिंदी वर्जन, फिर हिंदू एनालिसिस का इंग्लिश वर्जन, और फिर दोपहर के बाद आपको मिलेगा डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। सो एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।